हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीए अमित प्रैक्टिकल क्लासेस में। ये हमारी एक पहल है उन लोगों के लिए जो अभी या तो 12th करके ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब ढूंढ रहे हैं या जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। उनको अगर कुछ बेटर अपने आप को करना है, नई नई चीज़ें सीखनी है और अच्छा करना है, तो उसके लिए ये पहल है मेरी कि मैंने अपनी एक सीए अमित प्रैक्टिकल क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल बनाया है। इस चैनल को आप मेरे यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी आपको ऐसी टिप्स मिलेंगी जो एक वर्किंग अकाउंटेंट के लिए, जो नौकरी कर रहा है या जो नौकरी करने जाना चाहता है कोई बच्चा, उसके लिए बहुत सारी टिप्स होंगी। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। हम एक छोटी पहल के साथ आपको शुरू कर रहे हैं। मान लीजिए कि कोई वेजिटेबल का अपना एक स्टॉल लगाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो वो लोगों के लिए बड़ा फ़ायदा रहेगा कि भाई किस तरीके से इसकी अकाउंटिंग करें, कैसे बैलेंस शीट बनाएं, कैसे P&L बनाएं। ये तो हुआ इसका एक पहलू। दूसरा पहलू क्या है इसके अंदर कि जो लोग अपना छोटा छोटा व्यापार शुरू करना चाहते हैं या कोई व्यापारी जो ऑलरेडी व्यापार कर रहा है वो भी देखना चाहता है व्यापार में किस तरीके से मेरे पास बैलेंस शीट P&L बनाया जाता है, कैसे कैश बुक बनती है, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो उन सब लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलता है। तो वो भी देखेंगे कि भाई किस तरीके से इन्होंने हमें ये चीज़ सिखाई है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, क्या बनती है, कैसे होता है। वो सब कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको, इस वीडियो की तरह से आपको सिखाना चाहता हूँ। तो अब देखते हैं। यहाँ पे हम अपना एक कैरेक्टर लेके चल रहे हैं, अथर। ठीक है, वो एक वेजिटेबल वेंडर है। और वेजिटेबल वेंडर कैसे है, उसके दिमाग में कुछ आया कि चलो जी मैं एक काम करता हूँ, कुछ अपना काम करना चाहता हूँ, कुछ पैसा है मेरे पास, थोड़ा सा गरीब है, पैसा नहीं है ज़्यादा, उसके पास 15-20 हज़ार रुपये हैं, लेकिन घर का खर्चा चलाना है, सब कुछ करना है। तो उसने सोचा कि भाई मैं एक सब्जी का अपना स्टॉल लगाता हूँ। तो उसके लिए उसने आसपास कुछ लोगों से बातचीत करी। उन्होंने कहा भाई कुछ भी अगर तुम ऐसा फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हो तो एक काम करो, किसी सीए से जाकर मिलो। तो उसने आके फिर सीए से बातचीत करी, जो कि मैं हूँ। अमित जी क्या करूँ? तो मैंने कहा भाई मेरे से क्या बात करोगे? अगर आपके पास वक्त है और आप वाकई में फ्री में कोई एडवाइस लेना चाहते हो, आप कुछ अच्छी चीज़ें सीखना चाहते हो, तो आप मेरे वीडियोस को यूट्यूब पर देखो। तो मैंने उसको बोला कि आप मेरे वीडियोस यूट्यूब पर देखें। उसने कहा ठीक है, अब मैं क्या करूं? तो या तो मैं उसको समझा रहा हूं या वो समझ रहा है, या जैसे भी आप समझना चाहते हैं। पर ये एक वीडियो है जो उसकी दुकानदारी के बारे में, उसको पूरे बिज़नेस के बारे में सब कुछ उसको बताएगा। तो एक अगर छोटा दुकानदार अपना सब्जी का, फल का, किसी का भी स्टॉल लगाना चाहता है, तो उसको कम से कम एक लकड़ी का स्टॉल या कुछ भी वो बनवाएगा। 10,000 रुपये का स्टॉल चाहिएगा उसको, इससे कम का नहीं आता। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप कैसा बनवाना चाहते हैं। एक वजन तोलने की मशीन चाहिए। जनरली इलेक्ट्रिक मशीन की मैं बात कहूँगा, क्योंकि जो पुराना बाट सिस्टम था उस पर लोगों का विश्वास नहीं था कि तुम कम तोल रहे हो, ज़्यादा तोल रहे हो। तो जो इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन है उससे आपकी वैल्यू बढ़ती है, लोगों को आप पर विश्वास होता है। कई बार खरीदार ये भी देख के जाता है किसी के पास कि इसके पास इलेक्ट्रिक मशीन है, यानी कि यहाँ पे चोरी नहीं करेगा, मुझे पूरा वजन देगा। उसके बाद प्लास्टिक की कुछ टोकरी चाहिए आपको, 4-5 नंबर में ले लो, 10 नंबर में ले लो। तो मैंने 5 टोकरियों का एग्जांपल लिया। यहाँ पर 20-20 रुपये की टोकरी मिल जाती है। उसका फ़ायदा क्या होता है, अगर मान लो कोई अपना सामान छाँट रहा है तो उसको टोकरी दे दी, वो अपना सामान छाँट रहा है इकट्ठा करके, फिर आपको एक बार में पकड़ाएगा, आप उसको लिफाफे में डालिए, खोलिए, उसको दीजिए। अच्छा, जब ये बिज़नेस शुरू करेगा तो उसको कुछ पैसा भी आपके नकद में हाथ में चाहिए। तो मान लिया कि 1650 रुपये उसने नकद के लिए अपने पास हाथ में काम खर्च करने के लिए, जिससे कि वो एक दिन की परचेज़ कर सके। जो कि यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो 1500 रुपये की परचेज़ है एक दिन की। उसके अलावा 50 रुपये की उसको पैकिंग मटेरियल चाहिए, फिर अपने खर्चे पानी के लिए भी 10-15 रुपये चाहिए, और भी चाहिए हो सकते हैं। तो हमने 1650 का उसके हाथ में कैश छोड़ा। और प्लास्टिक की बकेट, बास्केट जो उसने खरीदी, टोकरी जो खरीदी, 100 रुपये उसके चाहिए। वेइंग मशीन के 1500 रुपये चाहिए, 10,000। तो एक तरीके से 13-14 हज़ार रुपये में अप्रॉक्सीमेशन उसने अपना बिज़नेस शुरू कर दिया। अच्छा, अब हम ये मान के चलते कि कोई बंदा कितने की सब्ज़ी खरीदेगा, तो 1500 रुपये पर डे की अप्रॉक्स मान के चलते कि सब्ज़ी खरीदेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, कभी जाता हूँ सब्ज़ी खरीदने के लिए तो लोगों से पूछता हूँ, हाँ भाई कितना खरीदेगा। ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, कोई ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होगी। तो मान लेते हैं 1500 रुपये की सब्ज़ी, फल, जो भी वो खरीदता है। तो उसने एक दिन में ये खरीदना है, कभी 1400 का भी होगा, कभी 1500 का भी होगा, कभी 1800 का भी होगा, कभी 1700 का भी होगा। ठीक है, तो एक अप्रॉक्सीमेशन हमने मान लिया कि जो उसकी परचेज़ है वो 1500 प्रतिदिन की है। अब प्रॉफिट भी कमाना चाहेगा वो, जब प्रॉफिट कमाएगा तो उसके ऊपर वो उसको महंगे में बेचेगा। तो थोड़ा देखो, यहाँ पे हमने 500 रुपये का मार्जिन रख के इस सामान को बेच दिया। तो 2000 का अगर उसने बेचेगा तो 30 दिन के अंदर उसको 60,000 आएंगे, खरीदारी में उसके 45,000 रुपये जाएंगे।
उसके अलावा आप लिफाफे वगैरह भी उसको देने हैं, तो 50 रुपये प्रतिदिन मान लेते हैं भाई। उसके पास लोग आते हैं, उनको लिफाफे देने में 50 रुपये, और तो ये मैंने ज़्यादा लिया है, होता है 10 रुपये 20 रुपये का ही बैठे, तो 50 रुपये के हिसाब से उसका पैकिंग की सामग्री भी है। 50 × 30 1500 रुपये वो भी खर्च होंगे। चाहे पानी दूध वगैरह कभी कुछ लेना चाहे, खाना चाहे, तो उसके लिए भी उसके हमने 15 रुपये का एक अप्रॉक्सीमेशन डालिए कि 30 दिन तक वो 450 रुपये ये भी खर्च करेंगे। अब हम देखते होगा क्या। तो अब हमारा एक फॉर्मेट होता है, अगर जो बंदे अकाउंटिंग कर रहे हैं उनके लिए तो फॉर्मेट आसान है, लेकिन एक जो नॉर्मल बंदा है, कॉमन आदमी है, उसके लिए फॉर्मेट थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर 2-3 बार आप इस वीडियो को देखोगे सही से, तो आपको ये फॉर्मेट बहुत आसान लगेगा, बिल्कुल आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। तो देखिए, हम इसके अंदर एक राइट हैंड पे जो हमारा एक कस्टमर फॉर्मेट है उसके अंदर हम देखते हैं, तो सेल्स उसने करी 60,000 रुपये की, इससे पैसा आएगा, इनकम है उसकी ये 2000 × 30 करेंगे तो 60,000 आएगा। और इसके लिए जो सामान उसने खरीदा, देखो 1500 रुपये की उसने क्या खरीदी, सब्जी खरीदी, ठीक है। 50 रुपये की उसने जो है पैकिंग मटेरियल खरीदा, तो 1550 के हिसाब से 30 दिन में उसको 40,500 का खर्च करना पड़ेगा। बचेगा उसके पास 13,500 रुपया, जिसके अंदर वो 450 का ये देखो खर्चा और करेगा, जो एक्सपेंसेस का चाय पानी का है, तो उसके पास 13,050 रुपये बचते हैं। तो इस तरीके से उसके व्यापार में उसको 1 महीने के अंदर 13,050 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यानी कि लाभ हुआ, शुद्ध लाभ हुआ, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं कि भाई जब 1 महीने का काम कर लिया, तो हमने सोचा भाई क्या कमाया क्या गंवाया ज़रा बताना। तो उसने कहा देखो भाई साहब, मैंने 13,250 रुपये लगाए, प्रॉफिट हुआ मेरे को 13,050 का, 26,300 मेरी पास पैसे खड़े हो गए, उसमें से 12,000 मैं अपने घर खर्च के लिए ले गया, चाय पानी दूध, घर में बिजली भी है, किराया भी है, सब कुछ। तो मेरे पास आज की डेट में 14,300 बचे हैं। कैसे बचे हैं? 13,250 तो थे उसके पास, 13,050 कमाए, उसमें से 12 ले गए तो 1,050 बढ़ गए ना, तो 1,050 इसमें जोड़ोगे 13,250 में, तो 14,300 बचे। और बचा क्या उसके पास? आज की डेट में देखा जाए तो एक स्टॉल उसके पास बचा है, जो उसने सब्जी का अपना स्टॉल बनाया था 10,000 रुपये का। उसके पास वजन तोलने की मशीन है, वो बची है 1500 रुपये की। प्लास्टिक की टोकरियाँ बची होगी 4-5, हो सकता है का टूट जाए तो कोई बात नहीं खरीदेगा, तो वो बची होगी 100 रुपये की। और बाकी उसके पास नगद है 2700 का। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये सब चीज़ें तो समझ में आई, क्योंकि ये चीज़ें तो अभी यहाँ पे भी थी 10,1500, यहाँ पे भी थी, ठीक है। लेकिन ये 2700 कहाँ से आ गया, ये कैसे निकला? तो इसके लिए हम एक और इसके अंदर स्लाइड पे चलते हैं, जहाँ पे हमारी इसको हम कहते हैं कैश बुक, जो हमें ये बताएगी कि पैसा कहाँ आया, कहाँ गया और कैसे ये 2700 बचा। तो देखिए 13,250 उसने लगाए थे, 60,000 की बिक्री की, तो टोटल पैसा उसके पास 73,250 हो। उसका स्टॉल लगाया उसने 10,000 का, वेइंग मशीन लगाई उसने 1500 रुपये की, जब खरीदी उसने तो स्टॉल 10,000 का खरीदा, 1500 की वेइंग मशीन खरीदी, प्लास्टिक की बास्केट खरीदी 100 रुपये की, फिर वेजिटेबल्स भी तो खरीदा था पूरे महीने। हमने पूरे महीने की कैश बुक ली, पर डे नहीं सोच रहे, इसको महीना सोच रहे हैं। तो 40,500 की उसने वेजिटेबल्स भी खरीदी, चाय पानी में भी उसने 450 खर्च किए, और अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो ड्राइंग्स करके ले गया घर के लिए, वो 12,000 ले गया। तो जब हम इसको पूरे को 73,250 में से ये 10,000, 1,500, 100, 46,500, 450, 12,000 घटाएंगे तो हमारे पास 2700 रुपये बचे। यही 2700 जिसके पास यहाँ क्लोजिंग में बचे हैं ना, तो जो बैलेंस शीट जो होती है बची हुई चीज़ों को एक पेपर पे लिखना, बैलेंसों की शीट। जो बचेगा उसी की बात करेंगे। तो स्टॉल बचा, वेइंग मशीन बची, प्लास्टिक बकेट बची और कैश बचा। मान लो सपोज सब्जी बचती तो फिर यहाँ पे हम स्टॉक डाल दें, लेकिन फिलहाल हमने माना कि सब्जी नहीं बची, सारी बेच दी, ठीक है। और ये तो ही हमारी संपत्ति जो हमारे पास है, इसे एसेट बोलते हैं। और ये देनदारी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो जिसने पैसा लगाया कौन है? वो अथर द वेजिटेबल वेंडर, ही उसका पैसा 14,300, तो ये उसकी देनदारी बिजनेस को। तो बिजनेस कहता है भाई मैं तो सेपरेट हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरे पास ये 14,300 और ये 14,300 तुम्हारे ही तो हैं, तुम्हारे पैसे मैंने यहाँ इन्वेस्ट कर रखे, जब चाहो इनको बेचो या इन सब चीज़ों को ले जाओ, तुम्हारा 14,300 खत्म, हमारा हिसाब किताब बराबर। तो बिजनेस अपने आप को अलग समझता है, ये अपने आप को बंदा अलग समझता है। तो यहाँ पे एक देनदारी है हमारी 14,300 किसकी? अथर की तरफ, और यहाँ पे उसके अगेंस्ट हमारे पास एसेट खड़े हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने बड़े शांति से आपको सब कुछ समझाया और आपको समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, ठीक है। सीए प्रैक्टिकल क्लासेस के अंदर हमारी ये पहली वीडियो है। मैं कोशिश करता हूँ इस तरह की अच्छी वीडियो छोटी छोटी आपको बहुत सारी दूँ, जिससे कि आपको प्रैक्टिकल ज्ञान हो, प्रैक्टिकल चीज़ों का पता लगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें और आगे आएंगी जो आपको वाकई में ही मज़ा आएगा। तो इसलिए मेरे चैनल को आप
ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। थैंक यू।